दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको शटरिंग का चेकलिस्ट बताऊंगा। तो एज ए साइट इंजीनियर जब आप शटरिंग चेक करने जाते हो, मतलब कोई भी चीज का कास्टिंग हो रहा है और आप मे बी क्लाइंट के तरफ से हो सकते हो या पीएमसी का इंजीनियर हो सकते हो, तो ऐसे केस में आपको शटरिंग का चेकलिस्ट देखना होता है कि क्या उसने कैसा काम किया, वो एज पर चेकलिस्ट है या नहीं है। उसके बाद आप उसको अप्रूव करते हो, तब जाके आगे काम बढ़ता है। उसमें अगर कोई इश्यू आता है तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि आपने वो चेकलिस्ट साइन किया था। तो वो चेकलिस्ट क्या होता है, उसमें हम क्या चीजें देखते हैं, इस पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और ये सारी चीजें हैं एज पर CPWD, जो भारत का एक मेन कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या चीजें उन्होंने लिख रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम ऑफ वर्क क्या है, कहाँ पे काम हो रहा है। चलिए मैं इसको भर के भी आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि पता चलेगा। तो मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बावल, हरियाणा, लिख दिया जो है आपका, ठीक है, नेम ऑफ वर्क। कॉन्ट्रेक्टर क्या है ये लिखोगे आप। कॉन्ट्रेक्टर अभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ सिविल इंजीनियर DK, मान लो मैं ही कॉन्ट्रेक्टर हूँ। कुछ एग्रीमेंट नंबर है ABC, जो भी होगा आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से होगा वो लिख देना। मैं आपको बस एग्जांपल दे के दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चरल ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नंबर क्या है, किस पार्ट का है, स्लैब का ड्राइंग है, कॉलम का है, क्या है, कॉलम A01, कुछ भी लिख दे रहा हूँ। ये चीजें आप चेंज कर सकते हो। नेम ऑफ वर्क में कई जगह तो लोग प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, कई जगह क्या हो रहा है, मान लो सेकेंड फ्लोर का कॉलम कास्टिंग है तो आप वो लिख सकते हो। चलो मैं इसको वही कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। सेकेंड फ्लोर कॉलम कास्टिंग, ये नेम ऑफ वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इंस्पेक्शन, किस दिन आप ये इंस्पेक्शन करने जा रहे हो वो भी लिखोगे आप। तो आप मान लो हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं 25 जैन 2025 में, ठीक है। और लोकेशन क्या है, लोकेशन है बावल, मतलब यार लोकेशन पे यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा वो भी आ सकता है कि सेकेंड फ्लोर स्लैब कॉलम। इस लोकेशन के लिए हम चेक करें, क्योंकि एक बिल्डिंग में बहुत सारी चीज होती है, तो आप कहीं पे कुछ भी चेक कर सकते हो, तो उस हिसाब से चीजें आएंगे। ये आप भर भर सकते हो अपने हिसाब से। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये आ जाता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये क्या क्या है, इसमें 10 आइटम है, 10 चीजें हम चेक करेंगे। उसमें आपको यस नो रिमार्क्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो हम देखते हैं कि इज द शटरिंग मटेरियल स्टील एज अप्रूव्ड, कि जो भी शटरिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो क्या वो अप्रूव्ड है, मतलब टेंडर में क्या उसी चीज को यूज करने के लिए आपको अलाउ किया गया था। यस और नो में आंसर कर सकते हो। अगर सही है तो यस लिख देना, नहीं है तो नो नो लिख देना। और कुछ रिमार्क है इसके अलावा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो इसमें हम देखते हैं, इज द थिकनेस ऑफ शटरिंग मटेरियल प्लेट्स एज अप्रूव्ड, जो भी थिकनेस जो एज पर टेंडर हो क्या उतना थिकनेस का है, क्या आपका प्लाई 12 mm का है या मे बी उससे ज्यादा का है या कम का है, क्या ये चीजें आपको देखना है। अगर करेक्ट है तो आप यस लिख के आगे बढ़ सकते हो, मिस्टेक है तो यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या आपका जो भी काम हो रहा है वो एज पर ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ये चीजें आपस में मैच कर रही है या नहीं कर रहा है। पता चला कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग में लोकेशन यहाँ पे था, आपने इधर बना दिया है, तो इससे इशू हो सकता है। और आप साइट इंजीनियर हो, आप इसको वैलिडेट करो और आप साइन करते हो तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगे इस चीज में। तो वापस से सही है, भर दो यस। इट्स प्री असेंबली ऑफ शटरिंग चेक एंड एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल शटरिंग चेक बिफोर यूज, ठीक है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि क्या आप जब आप एज ए इंजीनियर कब देखने जाओगे, मान लो कॉलम कास्टिंग है तो उसने पूरा कॉलम को चारों तरफ से कवर कर दिया, उसके बाद आप चेक करने जाते हो। तो क्या आपने पहले चेक किया था प्री असेंबली, मतलब ऐसे चारों साइड से कॉलम लगाने से पहले आपने चीजें देखी थी, क्या सरफेस फिनिश बेटर था या कुछ और इश्यूज था उसमें, क्या ऑयलिंग हुई थी नहीं हुई थी, ये बाद में चीजें नहीं दिखती है अच्छे से, तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देख रखा है तो आप इसको यस लिख सकते हो, नहीं देख रखा है तो नो लिख सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है इज अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्मवर्क एज पर अप्रूव्ड डायमेंशन ड्राइंग्स, कि जो भी चीज आपने लगाया है, जिस हिसाब से आपने शटरिंग किया है वो एज पर अप्रूव्ड डायमेंशन के हिसाब से है या कुछ उसमें चेंजेस है। अगर सही है तो यस मार्क करो, गलत है तो आप लिख सकते हो इसमें। तो मैं अभी के लिए यस मार्क करके आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ सही है भाई, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शटरिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, लेबल क्या है, अलाइनमेंट है नहीं है, प्लम में है, ये सारी चीजें देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या आपने देखा है, नॉर्मली ये सब में दिक्कत आता है, तो आपको एज ए इंजीनियर यहाँ बहुत ध्यान देना चाहिए कि भाई आपका कॉलम लाइन पे हो, क्योंकि बाद में अगर टेढ़ा हो जाता है तो कॉन्ट्रेक्टर आपको कह सकता है कि आपने ही तो देखा था शटरिंग कास्टिंग से पहले, आपका साइन है यहाँ पे, लीजिए आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बार बार चेक करो और अच्छे से चेक करो। तो चलो मुझे ये नो लिख देता हूँ। यहाँ पे इशू क्या है, मैंने नो लिखा, इशू ये है कि कॉलम लाइन से बाहर है, कॉलम आउट ऑफ प्लम्ब है, ठीक है।
रिमार्क में ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यस और नो में तो कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ प्लम है, मे बी कोई और क्वालिटी है, लेवल इश्यूज है, कुछ भी आ सकता है। जो सेवंथ पॉइंट इसमें आता है वो है, इज द शटरिंग वाटर टाइट एंड वेदर फॉर्म रबर शीट सील प्रोवाइडेड। हाँ, जो भी शटरिंग आपने लगाया है क्या उसको अच्छे से क्लोजली पैक्ड है, क्या कास्टिंग के बाद स्लरी तो बाहर नहीं आएगा, साइड में उसके फॉर्म जो फॉर्म होता है गत्ता वाला, क्या वो आपने लगा दिया है ताकि कोई स्लरी लीक ना करे। अगर ये चीजें हैं तो यस करो भाई, नहीं है तो फिर नो लिखो और फिर रिमार्क लिखो। पॉइंट नंबर 8 जो आता है आपका वो है, आर शटरिंग प्लेट सरफेस क्लीन एंड सुटेबल टू गिव शटर फिनिश ऑफ कंक्रीट। हाँ, ये कह रहा है कि जो आपने शटरिंग प्लेट लगाया है क्या उसमें कोई डस्ट था, क्या पुराना कंक्रीट का कुछ वहां पे लगा हुआ था, क्लीनिंग कैसा था, क्या उससे आपका बेटर फिनिश आएगा या नहीं आएगा, या फिर मान लो कुछ पहले से ही उसमें खराब है तो आपका नए कंक्रीट का फिनिश भी खराब आएगा। तो ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है, और एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो यहाँ पे यस लिखो और आगे बढ़ो। फिर उसका बाद है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, इज द शटरिंग एडिक्वेटली सपोर्टेड एंड ब्रेस्ड। ओके, तो क्या आपका जो आपने शटरिंग लगाया है क्या उसको अच्छे से सपोर्ट दिया गया है, चारों तरफ से ब्रेसिंग किया गया या नहीं गया, इनफ सपोर्ट्स हैं या नहीं है। मान लो कि कंक्रीट भरा, वाइब्रेटर चला है और कॉलम खुल गया, आप बहुत सारा ऐसा वीडियो देखते होंगे कैसा होता है, तो वैसा कुछ इशू ना हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिखो, लिखो ब्रेसिंग इज नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपरली। यार ये सब काफी बेसिक चीजें मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, पर वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, मतलब एज ए इंजीनियर आपको जाना चाहिए ये सब। और जो लास्ट पॉइंट इसमें आता है, इज द ऑयलिंग ऑफ द फॉर्म डन एंड अप्रूव्ड रिलीज शटरिंग ऑयल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑयलिंग किया गया था, शटरिंग मटेरियल पे तेल लगाया गया था कि नहीं। इससे होता क्या है कि आपका शटरिंग सरफेस और कंक्रीट के बीच एक फिनिश स्मूथ सरफेस निकलता है। तो किया गया है तो यस लिखो भाई, नहीं किया गया है तो नो लिख के रिमार्क डालो। तो ये तो आपने यस नो कर दिया, टिक मार्क भी कर सकते हो यस के जगह। मैं टाइप कर रहा हूँ इसलिए यस लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं टिक मारता हूँ साइड पे। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कराया जाएगा, मैं वो ऐड करना भूल गया, कॉन्ट्रैक्टर्स इंजीनियर सिग्नेचर। हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे वेरीफाइंग इंजीनियर सिग्नेचर। आप वेरीफाई कर रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे इसको मैं कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा सिविल इंजीनियर डीके। यार आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने सिविल इंजीनियर डीके यहाँ भी लिखा, चलो मैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम चेंज करके कर देता हूँ आरके कंस्ट्रक्शन। मतलब ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ पे मैंने इसको अप्रूव किया, हाँ भाई काम सही है, अब जाओ ढलैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए जिस पे मैं दिखा रहा हूँ तो वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको भेज दूंगा। पर भेजूंगा कैसे, आपको इसके लिए एक काम करना होगा, आप इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे मैसेज करो, आप मेक श्योर करना कि फॉलो कर रहे हो मुझे इंस्टा पे, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर रखा है। इंस्टा पे जाके मैसेज करना है कि मुझे फॉर्म वर्क का शटरिंग ईमेल दे दो, ये वीडियो शेयर कर लेना ताकि मुझे पता चल जाएगा तुम किस वीडियो से आए हो, क्या चाहिए तुम्हें, अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसे ही बेसिक चीजें सीखते रहो दोस्त, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाएंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और आगे क्या सीखना है ये भी बताओ। और इंस्टाग्राम पे मैं डेली छोटी छोटी चीज़ों पे बात करता हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स डालता हूँ रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, रील्स बनाता हूँ, तो आप वो देख सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।